हरे कृष्णा दोस्तों। आज का कहानी है बरदराज का, जो कभी मंदबुद्धि था, लेकिन अभ्यास के फलस्वरूप आगे चलकर वह बहुत बड़ा विद्वान हुआ। ऐसे तो विद्या प्राप्ति का कोई आसान मार्ग नहीं है, लेकिन किया जाए तो वह जरूर कामयाब होता है। उसी का कहानी मैं आज बता रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। बरदराज नाम का एक बालक था जो गुरुकुल में पढ़ता था। स्वभाव से वह बहुत सीधा और भोला था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। कुछ पढ़ता लेकिन उसको समझ में नहीं आता। गुरुजी ने अलग से भी उसे पढ़ाया, समझाया, फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आता। कई साल बीत गए, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो जहाँ था वहीं के वहीं रहा। अंत में गुरुजी ने निराश होकर कहा कि वत्स, तुम अपना समय व्यर्थ न करो, तुम घर वापस लौट जाओ। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं लिखा हुआ है। उसके अगले दिन बरदराज दुखी मन से सामान लिया और घर के लिए निकल गया। रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था कि घर जाऊंगा तो पिताजी का क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचते हुए जा रहा था। तब तक कुछ दूर जाने के बाद उसको प्यास लगा और वह एक कुआं के पास पहुंचा। कुआं के पास जब पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसके फलस्वरूप उसका जीवन ही बदल गया। उसने देखा कि कुएं पे गहरे निशान बने हुए हैं। कुएं पे उसने देखा कि कुएं के पत्थर पे गहरे निशान बने हुए हैं। वहां पानी भर रहे महिला से पूछा, माता जी, यह पत्थर पे गहरे निशान कैसे बने हुए हैं? उस महिला ने बताया, बेटा, यह निशान किसी ने नहीं बनाया। जब हम लोग पानी भरते हैं तो इस कोमल रस्सी को बार बार आने और जाने से इस पत्थर पे गहरे निशान बने हुए हैं। बरदराज ये बात सुनकर दंग रह गया कि मन रस्सी के बार बार आने और जाने से इस पत्थर पे मैंने गहरे निशान बने हुए हैं, मैंने पत्थर को काट दिया है। रस्सी पे आने और जाने से कठोर पत्थर पे निशान बना हुआ था। यह बात उसके दिमाग में चलने लगा तो वह सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं यदि बार बार पढ़ूं तो ऐसा क्यों नहीं हो कि मैं नहीं पढ़ सकता। इसी बात को सोचकर बदरा सोचा कि अगर मैं बार बार अभ्यास करूं तो विद्या प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। उसी समय यानी उसी क्षण बरदराज घर न जाकर गुरुकुल के तरफ निकल पड़ा और गुरुकुल पहुंचकर गुरुजी से प्रणाम किया और सारी बातें बताई और कहा कि आप एक मौका मुझे दीजिए। अब फिर क्या था, बरदराज बहुत मेहनत किया, अभ्यास करता रहा। उसने रात दिन एक कर दिया और हर पाठ को बार बार अभ्यास करना शुरू किया और वह आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बना। और बरदराज ने संस्कृत व्याकरण को आसान बनाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिससे व्याकरण सरल हो जाया गया। उनका मानना था कि जो समस्या मुझे हुआ वो आने वाले बच्चों के साथ ना हो। बरदराज के इस कहानी से आज भी हर एक स्कूल में यह दोहा सिखाया जाता है। यह दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ यह है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। ठीक वैसे ही
जैसे कोमल रस्सी के बार बार रगड़ से पत्थर पे निशान बन जाते हैं। राधे राधे। धन्यवाद।